ओम शांति। आज की मुरली 10/12/2021। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते हैं? उत्तर, बच्चे, यह ईश्वरीय बैंक है। इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे। ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा, बाकी तो सबका दिवाला निकलना ही है। यह है ही दुख धाम। अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी, सबको घाटा पड़ना है। इसलिए कहते हैं, किनकी दबी रहेगी धूल में, किन्हीं की राजा खाए। ओम शांति। बच्चों को अभी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज तो बुद्धि में है। यह भी समझते हैं कि हम भारतवासी पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान थे। यह याद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हरदम याद की यात्रा में रहना, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु रचता और रचना का ज्ञान तो बुद्धि में होना चाहिए ना। हम सतयुग में देवी देवता थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। देवी देवताएं विश्व के मालिक थे। एक ही धर्म था। अक्षरों को भी पूरा समझना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग आदि में ही हम सूर्यवंशी घराने में थे। रचता बाबा ने जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया है, वह तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। यह भी तुम जानते हो, हम पुनर्जन्म लेते लेते फिर त्रेता में आए हैं, तो 2 कला कम हो गई। सृष्टि भी पुरानी होती जाती है। यह अच्छी रीति बुद्धि में रखना है। जितना तुम याद करते रहेंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर त्रेता के अंत बाद आता है द्वापर। द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापन होते हैं और हम उतरते उतरते भक्ति मार्ग में आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय और धर्म भी भक्ति मार्ग में है। नहीं, यह कहानी सारी तुम भारतवासियों के लिए है। भल रावण राज्य है, परंतु उन्हों के लिए रावण राज्य नहीं कहेंगे। वह अपने समय पर सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो में आते हैं। धर्मों की स्थापना होनी है, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं, फिर गिरते भी रहते हैं। चक्र तो फिरना ही है। इस समय तुम जानते हो, द्वापर के बाद भक्ति मार्ग शुरू हुआ है और भी धर्म स्थापन हुए हैं। अभी तो है कलयुग तमो प्रधान दुनिया। सृष्टि पुरानी होने के कारण सब तमो प्रधान हो गए हैं। अब यह ज्ञान तुम बच्चे ही जानते हो। यह है सहज ते सहज बात, जो बच्चा भी याद कर ले, परंतु वे याद करेंगे तोते मुआफिक। तुम बच्चों को तो भासना आती है, उस अनुसार तुम समझाएंगे। तुम जानते हो, सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। पहले पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनका फाउंडेशन अब है नहीं। भले है भी तो वह अपने को हिंदू कहलाते हैं। इसलिए कहा जाता है, देवी देवता धर्म है नहीं, प्राय लोप है।
सब पतित बन गए हैं, इसलिए अपने को देवता कोई कहलाता नहीं। न वह धर्म है न कर्म है। सतयुग में तो सबका कर्म अकर्म हो जाता है। यहाँ मनुष्य जो कर्म करते हैं वह विकर्म बन जाता है। तमो प्रधान होने के कारण अपने को देवता कोई कहला नहीं सकते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी नोंद है, जब धर्म प्राय लोप हो तब तो बाबा आकर सत धर्म की स्थापना करे और अनेक धर्मों का विनाश कराए। नई दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब शिव बाबा आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। क्राइस्ट द्वारा जो क्रिश्चियन बने उन्हें भी मुख वंशावली कहेंगे। बच्चे तो नहीं थे ना। वैसे तुम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। असल में तुम हो शिव बाबा के बच्चे। इस समय तुम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि उनको ही सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी कराना है। वे विनाश का कार्य और कोई करते नहीं। वे तो आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वह धर्म वृद्धि को पाता है। अभी है ही तमो प्रधान दुनिया, कलयुग का अंत। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, जो वहाँ सतयुग में नहीं होगी। वहाँ यह अनेक धर्म नहीं होंगे। यह इस्लामी, क्रिश्चियन आदि सब धर्म द्वापर में स्थापन होते हैं। फिर हर एक ने अपना अपना शास्त्र बैठ बनाया है। अभी सारी सृष्टि है पतित, इसलिए पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं कि आकर हमारा दुख हरो और सुख दो। वह भी कहते हैं हमारा गाइड बन हमको घर ले चलो। गाइड तो सबका होता है ना। तुम अभी कॉन्ट्रास्ट को समझ गए हो। वे पंडे तीर्थ यात्रा पर धक्के खिलाते हैं। तुम हो रूहानी पंडे। पांडव संप्रदाय शिव बाबा के बच्चे भी पंडे। बाप रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। हे आत्मा, तुम अपने बाप को याद करो और घर को याद करो। बाबा को याद करने से घर पहुंच जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। भल ले तो सबको जाएंगे, परंतु सज़ा खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे, अथवा योग बल से चुकतू तो ज़रूर करना है। तुम जानते हो अभी हम जमा कर रहे हैं। जितना पवित्र बन जास्ती कमाई करेंगे उतना जमा होता है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा, घाटा पड़ जाएगा। तुम जानते हो आधा कल्प हम घाटा पाते ही आए हैं। अभी बिल्कुल देवाला हो गया है। हर बात में देवाला। अभी बच्चों को 21 जन्मों के लिए जमा करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। यह तो सदैव स्मृति में रखो। जब भी फुर्सत मिले तो इस स्मृति में रहो। बाबा ज्ञान का सागर है, तो तुमको भी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। आप समान बनाते हैं। जैसे बैरिस्टर, इंजीनियर आदि पढ़ाकर आप समान बनाते हैं ना, ऐसे बाप भी बच्चों को आप समान देही अभिमानी बनाते हैं।
बाप दे अभिमान नहीं रखते। यह तो पढ़ाई है ना। जो ज्ञान बाप में है वह तुमको देते हैं। बाप पवित्रता का सागर है, तो तुमको भी आप समान पवित्र बनाते हैं। जो नहीं बनेंगे वे सज़ा खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। इस समय ऐसे नहीं कि धन से तुमको साहूकार बनना है। नहीं, बाबा ने समझाया है, गरीब की 1 पाई साहूकार का 1 रुपया समान। दोनों को वर्षा इतना ही मिलता है। बाप है ही गरीब निवाज, इसलिए गायन भी है अजामिल जैसे पापी अहिल्या। साहूकार का नाम नहीं गाया जाता है। यह भी समझने की बात है। तुम कहेंगे हम पहले पहले सबसे साहूकार थे, फिर यहाँ ज्ञान भी नंबरवार उठाएंगे तो वहाँ पद भी नंबरवार पाएंगे। माँ बाप को पूरा फॉलो करना है। जैसे बाबा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाते हैं, मम्मा बाबा भी सर्विस करते हैं ना। तुम्हारी यह है रूहानी सेवा। घर घर में संदेश पहुंचाना है। जो कोई ऐसा न कहे कि हमको तो बाप के आने का संदेश ही नहीं मिला, तो याद कैसे करें। ऐसे कुछ कहानियाँ भी शास्त्रों में हैं कि भगवान को भी उल्हाना दिया, इसलिए सबको मालूम पड़ना चाहिए। टाइम थोड़ा है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी, मेले आदि की धूम मचती जाती है। अब विलायत के अखबारों में पढ़ता है। शुरू में जब भट्टी बनी थी तो विलायत तक अखबार में नाम गया। अब फिर यह भी पढ़ेगा कि खुद गॉड फादर आकर सबको लिबरेट कर रहे हैं। कहते हैं और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ो, मुझ एक बाप को याद करो तो तुम पावन बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई तो अच्छी रीति समझकर याद करने लग पड़ेंगे। धर्म के बड़े जो होंगे वे फिर नंबरवार आते हैं। सभी धर्मों का झाड़ निराकारी दुनिया से यहाँ आकर वृद्धि को पाता है। फिर पतित दुनिया से चले जाएंगे निराकारी पावन दुनिया में। फिर हर एक अपने अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएंगे। यह बुद्धि में रहना चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, फिर वृद्धि होते होते अनेक धर्म अनेक मत हो जाती हैं। तुम जानते हो यह भारत अविनाशी खंड है, इसमें प्रलय कब होगा नहीं। इन बातों को सिमरन करते रहो। यह तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। सेंटर्स खुलते जाते हैं। अब विनाश भी सामने खड़ा है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सतयुग में कुछ भी नहीं रहेगा, जंगल हो जाएगा। आबू थोड़े ही सतयुग में होगा, दरकार ही नहीं। यह मंदिर आदि सब बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। कितनी ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बनाते हैं, फिर ठंडी में बंद कर नीचे उतर आते हैं। तुम तो पहाड़ी पर बैठे हो, अंत में सब पहाड़ी पर ही साक्षात्कार होंगे। बाबा बतलाते हैं, मुझे भी जब साक्षात्कार हुआ था तो मैं पहाड़ी पर था। अब भी पहाड़ी पर आकर अनायास ही बैठे हैं। यहाँ बैठे बैठे तुम सब कुछ सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ बैठे साक्षात्कार हो सकता है कि कैसे आग लगती है, क्या क्या होता है। रेडियो से, अखबारों से
सब कुछ तुम सुनेंगे। टीवी में भी तुम देख सकते हो। आगे चलकर ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो घर बैठे सब दिखाई पड़ेगा। रेडियो में कहाँ कहाँ का आवाज़ सुनाई पड़ता है। यह सब है माया का पॉम्प। तब मनुष्य समझते हैं यह तो स्वर्ग है। स्वर्ग तो तब हो सकता है जब विनाश हो। वहाँ मीठे पानी पर महल होंगे। कहाँ पहाड़ियों पर जाने की दरकार नहीं। वहाँ सदैव बहारी मौसम रहती है। आज गर्मी है, ठंडी है, सब में दुख है। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होगा। तुम ऐसी जगह चलते हो। यह बुद्धि में है कि हमको यह शरीर छोड़ जाना है बाबा के पास। अब हम बाबा द्वारा राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। कहते हैं बाबा आप तो वही हो। बाबा जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य पाया होगा वह अब भी लेंगे। यह चक्र बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था। फिर आधा समय के बाद माया की प्रवेशता हुई। फिर और धर्म आए। फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, अर्थात रावण राज्य शुरू हुआ। यह चित्रों पर साफ समझा सकते हो। यह भारत की ही कहानी है कि सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं। फिर जब विनाश का समय होता है तो सब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। मेले प्रदर्शनी में बड़ी युक्ति से चित्र रखने चाहिए। तुम्हारा यह ज्ञान है गुप्त। यहाँ हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम बहुत साधारण हो। तुम चलते फिरते घूमते बाप की याद में रहते हो। कोई तुम्हारे से पूछे तुम वेदों शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ जी। हम उन्हों को अच्छी रीति जानते हैं कि इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग में सब पावन आत्माएं थी। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। बाबा आकर नई दुनिया के लिए नई कहानियाँ सुनाते हैं। सीनरियाँ सब नई होंगी। प्रदर्शनी में आते बहुत हैं। ओपिनियन भी लिखते हैं। बहुत अच्छा है, ये सबको समझाना चाहिए, परंतु खुद कुछ भी समझते नहीं हैं। कोटों में कोई मुश्किल ही निकलते हैं, परंतु सर्विस तो होनी है। ढेर प्रजा बनेगी। तुम बच्चे इस ज्ञान का सिमरन करते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। यह दुनिया ही दुख की है। घाटा पड़ा, दिवाला निकला, अर्थक्वेक हुई, सबके पैसे खत्म हो जाएंगे। तब कहते हैं किनकी दबी रही धूल में। सफल किसकी होगी? जो ईश्वरीय स्थापना के कार्य में लगा रहे हैं। यह है ईश्वरीय बैंक। जो इसमें जितना डाले उतना जमा होता है। जितना जिसने कल्प पहले डाला होगा वह इतना ही शिव बाबा की गोलक में डालेंगे। इसका रिटर्न फिर नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में शिव बाबा की गोलक में डालते हैं तो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। यहाँ तो डायरेक्ट शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो 21 जन्मों के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख नरक में मिलता है।
फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए, किसको भी दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम कर देंगे। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। देह अभिमान में आने से पाप तो होते हैं। बाबा के बने हो तो कहते हो बाबा ये सब कुछ आपका है। सच्ची दिल पर साहिब राजी होगा। दिल में कोई खोट नहीं होना चाहिए, नहीं तो और ही गिरते रहेंगे। तुम हो पैगंबर के बच्चे, तुम सबको पैगाम देते हो कि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उसका संदेश सबको देना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है। उसके लिए जिनको राजयोग सीखना हो वे आकर सीखें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अंदर में कोई भी खोट हो तो उसे निकाल देना है। सच्ची दिल रखनी है। देह अभिमान में आकर कभी क्रोध नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, जब भी फुर्सत मिले तो याद की यात्रा में रहे कमाई जमा करनी है। वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। जो वादा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वादे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। स्लोगन, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।